अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नज़र आज के अहम हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में हफ्तावार कोविड लॉकडाउन, आम जिंदगी देखी गई मफलूज। श्रीनगर के बशमूल दीगर अजला में बाजार रहे बंद। पूंछ और राजबरी में मजीद 4 इलाके माइक्रोजोन्स में किए गए शामिल। कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने सिविल व पुलिस इंतजामिया का अवाम को मशवरा। GHMC श्रीनगर में 42 डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ कोविड से हुए मुतासिर। अनंतनाग और चरार शरीफ में भी नए केसेस में इजाफा। अस्पतालों में OPD और IPD खिदमात हस्बे मामूल जारी हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर की वजाहत, कहा आवाम को तमाम तर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए किए गए वसीतर बंदोबस्त। बांडीपुरा के पायाछन इलाके में 10 किलो वजनी ID को बनाया गया नाकारा। एक बड़ा सानेहा टल गया, फोर्सेस ने की कार्रवाई। बांडीपुरा टाउन में फोर्सेस ने किया ऑपरेशन। 3 मुबैना OGWs किए गए गिरफ्तार। सूर्य नमस्कार से मुतालिक हुकूमती हुक्मनामा अफसोसनाक। कांग्रेस कायद सैफुद्दीन सूद का रद्द अमल। हुक्मनामे से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ की तब्दीली पर जाहिर किया ताज्जुब। वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क। द्रास में दर्ज हरारत -27 से भी नीचे गिर गया। और इलाक़े चरार शरीफ में इंतजामिया की जानिब से बर्फ की सफाई के लिए किए गए इक़दामात। मकामी लोगों ने अपने इत्मीनान का किया इज़हार। बढ़ेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। बांडीपुरा के पायाछन इलाके में IED धमाकू मवाद को नाकारा बना दिया गया है। बांडीपुरा के पायाछन इलाके में आज फोर्सेस की एक पेट्रोलिंग दस्ते ने एक सेब के बाग के करीब मुश्तबा धमाकू मवाद देखा, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए फौरी तौर पर बम स्क्वाड टीम को तलब किया और महफूज तरीके से IED को नाकारा बनाया गया। बताया जा रहा है कि बांडीपुरा के पायाछन इलाके में सेब के बाग के करीब 10 किलोग्राम वजनी IED नस्ब पाया गया, जिसको नाकारा बनाते हुए एक बड़े सानहे को टाल दिया गया। वो 4-6 kg कम से कम 2 किलो का होगा, 10 kg है पूरा। इसी दौरान बांडीपुरा में फोर्सेस की एक कार्रवाई में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मुतालिक पुलिस का ये दावा है कि तीनों लश्कर से वाबस्ता है। बताया गया है कि एक खुफिया इतला के बाद बांडीपुरा पुलिस 26 AR 3rd बटालियन CRPF की जानिब से बांडीपुरा टाउन में निशानदही की गई इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 3 अफराद को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जब्त करने का भी दावा किया गया है। पकड़े गए अफराद की शनाख्त गुलाम मोहम्मद इरशाद हुसैन के तौर पर की गई है। दोनों ही आजतंगो बांडीपुरा के रहने वाले बताए गए हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि वो बैरूनी अस्करियत पसंदों को अब तक मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद फराहम किया करते रहे। पुलिस ने इस ज़िमन में मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में आज हफ्ता रोज़ा कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया।
श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में आज कोविड की रोकथाम के लिए खुसूसी इम्तहानात नाफिज किए गए थे। जम्मू कश्मीर में यौमिया केसेस में होने वाले इजाफे के नतीजे में गुज़िश्ता शब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से तमाम जिले कमिश्नरान की हिदायत जारी की गई है और वो कोविड की रोकथाम के लिए हफ्ते के रोज़ बुनियादी सरगर्मियों के अलावा तमाम दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करें। गुज़िश्ता रोज़ डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक हुक्मनामा जारी करते हुए हफ्ता रोज़ा कोविड कर्फ्यू के निफाज का हुक्मनामा जारी किया गया। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने गुज़िश्ता रोज़ महकमे सेहत, सिविल इंतजामिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास में कोविड की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इस बात का फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में 15 जनवरी से हफ्ता रोज़ा कोविड कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। आज श्रीनगर में सुबह के अवलीन औकात में कुछ वक्त के लिए अशियाए ज़रूरिया की दुकानात भी खुली हुई देखी गई हैं, लेकिन बाद में बाजार बंद कर दिए गए। श्रीनगर के बशमूल वादी के दीगर अजला में आज आम जिंदगी मफलूज देखी गई। दुकानदार हजरात से मोदबाना अपील, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त वही सैटरडे और संडे को खुला रहेंगे। एसेंशियल शॉप इवन मीट शॉप, किरियाना जितने भी ये शॉप से ये खुला रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ यह दुकानदार हजरात से गुजारिश है कि वो अपने जो है वो बंद रहेंगे। नॉन एसेंशियल से जो नॉन एसेंशियल शॉप है वो सैटरडे और संडे को बंद रहेंगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि अस्पतालों में आउट पेशेंट और इन पेशेंट खदमात हस्बे मामूल जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पताल जहां 50% बेड्स मरीजों से पुर हो चुके हैं और बेड्स की गुंजाइश के तहत जहां 50% मरीज एडमिट किए जा चुके हैं, ऐसे अस्पतालों में ही आउट पेशेंट खदमात को मुअत्तल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोविड और गैर कोविड मुतासरा मरीजों के लिए तमाम अस्पतालों में हस्बे मामूल खदमात की फराहमी जारी है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी से खिदमात की अदम फराहमी से मुतालिक पाए जाने वाले गलत फहमियों को दूर करते हुए कहा है कि मरीजों और तीमारदारों को अस्पतालों में तमाम तर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकाम की जानिब से ज़रूरी इक़दामात किए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने लोगों को बतानी है, क्योंकि ये जो थर्ड वेव का सिलसिला अब स्टार्ट हो गया, आप सभी लोगों को पता है, यहाँ ज़्यादा जो लोग हैं होम आइसोलेशन में रहेंगे। क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं या तो एसिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं है, या माइल्ड सिम्टम्स है। इसलिए आज हमने ये समझा कि अपने ACS साहब श्री विवेक भारद्वाज जी के डायरेक्शंस पे हमने लोगों को समझाना है कि आइसोलेशन में क्या क्या करोगे आप। क्योंकि मुझे जो लग रहा है ओवरऑल जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये वेव ज़्यादा माइल्ड जो मॉडरेट होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, तो आइसोलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। हर एक लेवल पे हम रखेंगे कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो इसके बाद ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो हर एक लेवल पे हमने अवेलेबल रखा है। आज भी हमारी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, जो लास्ट टाइम LG साहब ने कहा था कि आप दूर दराज इलाकों में वो कोविड के बेड्स रखो। ये उनके लिए है जो फार फ्लंग एरियाज़ में या गांव में किसी के पास आइसोलेशन का कोई है नहीं, 10 लोग 20 लोग एक ही मकान में रह रहे हैं, अलग से वॉशरूम नहीं है, अलग से उनका कोई सेपरेट कमरा नहीं है, तो उनके लिए वहाँ भी वो फैसिलिटी रखेगी। और उसका आज हमारे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर चल रही थी, जिसमें ये जाके डिस्ट्रिक्ट्स में, हालांकि लास्ट टाइम भी हमने ये किया, उधर आंगनवाड़ी वर्कर हो या कोई हेल्थ वर्कर हो या कोई आशा वर्कर हो, उनको समझाएंगे ये सिम्टम्स क्या है और कब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। देखिए बच्चे जो हमारे बच्चे, पहले हमें उनका केयर करना है। बच्चों का जो वैक्सीनेशन चल रही 15 to 17 ईयर्स एज ग्रुप, लेस देन 18, वो वैक्सीन कराए और ज़रूर कराए। वैक्सीन से फ़ायदा है, वैक्सीन से बचते हैं और SOP से बचते हैं। टेस्टिंग इतनी बढ़ाई, 40,000 से भी ज़्यादा
टेस्टिंग इसलिए बढ़ाई गवर्नमेंट की, ये डायरेक्शंस इसलिए थे जितना हम ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, सपोज यहाँ हम 20 लोग बैठे हैं, टेस्ट करेंगे, जो वाला पॉजिटिव है उसको निकाल दिया, हम 19 बच गए। इसका मतलब ही यही है, जितना हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना अर्ली हमारे कैच में आएगा, वो आइसोलेशन में हो जाएगा, तो बाकी बच। राजौरी और पुंछ में मजीद 4 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में शामिल कर दिया गया है। दोनों ही अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने राजौरी और पुंछ के सरहदी इलाकों में मजीद 4 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में शामिल करते हुए यहाँ कोविड के तहत सख्त इम्तनात नाफिज किए गए हैं। राजौरी टाउन जवाहर नगर के वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 3 को खुसूसी जोन्स करार दिया गया है। इसी तरह राजौरी के खेवरा सेवात इलाके में माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किए गए हैं। इन चारों जोन्स में तमाम तर गैर ज़रूरी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। SSP राजौरी ने मीडिया के जरिए आवाम से अपील की है कि वो कोविड से बचाव के लिए कोविड क़वायद पर सख्ती से अमल करें। आप लेट हो रहे हैं मुझे लेने के। ज़िला पुलिस राजौरी की तरफ से राजौरी की आवाम को ये अपील रहेगी कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है वो पालन करें और कोविड से मुकाबला करने के लिए जो है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, ताकि जो है इससे हम इस बीमारी से जो है अच्छे से हम लड़ पाएँ और इससे हम कामयाबी के साथ बाहर आ सकें। इसमें इंक्रीज हुआ है और काफ़ी सेम टाइम से ज़्यादा केसेस जो है वो एक हफ्ते में आए हैं। इसी के चलते जो वीकेंड जो कर्फ्यू का जो लॉकडाउन का जो नफाज होगा और उम्मीद है शॉर्टली ही इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। लोगों से अपील रहेगी कि वो गैर ज़रूरी तौर पे जो है बाहर ना निकलें और जो है कोविड का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें जैसे, ताकि जो है इससे हम कामयाबी के साथ से बाहर। DC कॉम्प्लेक्स पुंछ में खिदमत अंजाम देने वाले 30 मुलाजमीन के कोविड टेस्ट मुस्बत सामने आने के बाद यहाँ कोविड गाइडलाइंस को सख्त कर दिया गया है। पुंछ में आज हफ्तावार कोविड लॉकडाउन के तहत सख्त इम्तनात नाफिज किए गए थे। आवाम को घरों में ही रहने और बिला ज़रूरत बाहर निकलने से मना किया गया है। हमने बहुत सारे दफातर के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके टेस्ट भी किए हैं, जिसमें DC ऑफिस भी था और वहाँ भी काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव आ गए हैं। ITC ऑफिस बंद है और बाकी भी हमने टीमें भेजी हैं, काफ़ी सारे ऑफिस हैं उनके हम टेस्ट करा रहे हैं। नंबर ऑफ कोविड केसेस हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बहुत हाई हुआ है। तो इसी चीज़ को ट्रांसमिशन को कंटेन करने के लिए, ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि वो वीकेंड कर्फ्यू जो है उसको शुरू किया जाए। तो हमने भी आज से जहाँ जो है वीकेंड कर्फ्यू शुरू किया है और उसको आपने देखा भी होगा, हमने बाज़ारों में जो इम्पोज कर दिया, चाहे वो सोनपुर का बाज़ार हो, चाहे पुंछ का बाज़ार हो या महिंदर का बाज़ार हो, मंडी का बाज़ार हो, हर जगह हम इसको इम्पोज कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की तरह जिला पुंछ में भी कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आने के बाद फिर से जो हफ्तावार लॉकडाउन है उसका निफाज अमल में लाया गया। लेकिन साथ ही आज की अगर बात करें तो DC ऑफिस कम्प्लेक्स में 30 मुलाजमीन के कोरोना केसेस से मुस्बत मामले सामने आने के बाद दीगर जो महकमा जात है, चाहे वो महकमा सेहत हो या दीगर महकमा जात, और उसके साथ साथ जो बैंक ब्रांचेस है वहाँ पे भी कई मुलाजमीन के कोरोना केसेस से मुस्बत मामले सामने आने के बाद वहाँ पे उन्हें सील कर दिया गया है। वाज़ेह रहे जिस तरह से पिछले 2-2.5 सालों से लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा था और जिसको देखकर लॉकडाउन का निफाज भी अमल में लाया गया था और आवाम से ताउन की अपील की जा रही थी और आवाम के ताउन से कोरोना जैसी वबा को हराने में बहुत हद तक हम कामयाब हो पाए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार जिस तरीके से यहाँ पे लापरवाही और एहतियात न बरतने की वजह से जो केसेस सामने आ रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ जिला पुंछ में भी दोबारा से जो हफ्तावारी लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है और
बाकायदा तौर पर जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लोगों को ये हिदायत जारी कर रही हैं कि वो हफ्तावारी लॉकडाउन पर भरपूर तरीके से उनका ताउन करें और उस पर अमल करें और खास करके बिना किसी वजूहात के शहर में दाखिल होने की कोशिश ना करें। पुंछ से मोहम्मद अमीन, 4TV न्यूज़। जीएमसी श्रीनगर और इससे मुलाहिका अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले 42 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के कोविड टेस्ट मुस्बत सामने आए हैं। वज़ीर के हुकाम की जानिब से जहां टीका अंदाजी का अमल बदस्तूर जारी है, वहीं अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वालों के कोविड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। बताया गया है कि महाराजा हरी सिंह अस्पताल, LD अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, शीरीन बाग और GM से मुलाहिका दीगर अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले जुमला 130 डॉक्टर्स और 120 पैरामेडिकल मुलाजमीन के कोविड टेस्ट मुस्बत दर्ज किए गए हैं। और उधर बारामूला में भी शोबा सेहत कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार बताई गई है। नोडल ऑफिसर कोविड-19 GMC बारामूला डॉक्टर यासिर बशीर ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए शोबा सेहत को मुकम्मल तौर पर तैयार रखा गया है। उन्होंने अवाम से भी ख्वाहिश की है कि वो कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करें। अभी तो सिचुएशन एज ऑफ नाउ जो अगर हॉस्पिटल बेस्ड सिचुएशन देखें तो वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन जैसा आप सभी को पता है कि केसेस बहुत राइज हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए हमें तो प्रिपेयर्डनेस अभी जो कर रहे हैं और की हुई है तो दैट इज़ एडुकेट। GMC में हमने अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 100 बेड्स की प्रिपरेशन है, 100 पेशेंट्स को हम एडमिट कर सकते हैं। इस टाइम हमारे पास अभी 5 से 6 पेशेंट्स हैं, तो उस हिसाब से अभी अल्लाह का फजल है कि केसेस हॉस्पिटल बेस्ड केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अपील लोगों से यही रहेगी कि अभी एज मच एज़ पॉसिबल अपने घरों में रहें, मिनिमम पॉसिबल गैदरिंग्स में जाएं, मिनिमम मार्केट प्लेस को विज़िट करें और मास्क का पूरा यूज़ करें, सैनिटेशन जैसे बताई गई है वो भी करें, और वैक्सीनेशन जिन्होंने ली हुई है वो बूस्टर डोज के लिए भी आए। ज़िले अनंतनाग में 169 अफराद के कोविड टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक अनंतनाग में 1281 अफराद के टेस्ट कराए गए थे, जिनमें 169 अफराद के कोविड टेस्ट मुस्बत दर्ज किए गए हैं। बताया गया है कि कोविड पर काबू पाने के लिए तेज़ी के साथ RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। वज़ीर की गुज़िश्ता शब जम्मू कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन का फैसला लिया गया, जिसके बाद आज सुबह अनंतनाग में पुलिस और सिविल अफसरान को मुतहरिक देखा गया, लेकिन इस दौरान लोगों की जानिब से भी अचानक लॉकडाउन के ऐलान पर तनकीद की गई। जो SOPs की बात है उसको तो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि देश भर में ये वबा फैली है, तो जो SOPs है उसको तो फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन साथ में जो एकदम से ये जो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कितना जैम हो गया या बाकी चीज़, तो इंतजामिया को भी चाहिए और पब्लिक को भी चाहिए इस पर कॉपरेट करें। बट ऐसा है कि किसी के साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपर मैं कहना चाहूँगा कि SOPs को सभी लोगों को SOPs को फॉलो करें, क्योंकि जिस पर ये घास गिरती है तो उन्हीं को पता है, और जो इससे मुलविस है मैं चाहूँगा कि उनके लिए ऊपर वाले से यही हम लोग उम्मीद भी रखेंगे और हम लोग दुआ भी करेंगे कि उनको शफात मिले, और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कहेंगे कि इस प्रकार से करें कि ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ इमरजेंसी केसेस आते हैं या तो प्रॉपर ऑर्डर तो निकल ही चुका है, बट जो सडन हुआ है उसकी वजह से ये जैमिंग हुआ है, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। मैंने पीछे देखा अभी गाड़ियों में काफ़ी सारे पेशेंट्स थे जिन्हें जाने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। थैंक यू।
बडगाम में पिछले 48 घंटों के दौरान 27 अफराद के कोविड टेस्ट मुस्बत दर्ज किए गए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक बडगाम के चरार शरीफ इलाके में 48 घंटों के दौरान जुमला 604 टेस्ट किए गए थे, जिनमें 27 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत सामने आई है। इस दौरान सब जिले अस्पताल में 157 अफराद की RT-PCR टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 17 की रिपोर्ट मुस्बत दर्ज की गई। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर में यौमिया कोविड केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड के 3251 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान 4 कोविड मुतासरीन फौत हुए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताज़ा केसेस के बाद 12,860 जुमला कोविड केसेस एक्टिव बताए गए हैं। जम्मू में 5,690, कश्मीर में 7,170 कोविड के एक्टिव केसेस मौजूद हैं। महकमे सेहत के मुताबिक कश्मीर में 2,122 और जम्मू में 1,129 कोविड के नए केसेस पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए। इस दौरान जम्मू में 2 और कश्मीर में 2 जुमला 4 कोविड मुतासरीन की मौत भी वाक़ हुई है। और उधर कुलगाम में भी आज हफ्ता रोज़ा लॉकडाउन के मौके पर सख्त कोविड क़वायद नाफिज रहे हैं। इस दौरान DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आवाम से ये ख्वाहिश की है कि वो कोविड क़वायद पर सख्ती से अमल करें। के माध्यम से लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि कोई कर्फ्यू नहीं है। ये एक रिस्ट्रिक्शन रखी गई है नॉन एसेंशियल जो कोई वेंचर करते हैं नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए या किसी काम के लिए, उस चीज पर रिस्ट्रिक्शन है। काइंडली इसको कर्फ्यू ना समझे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे ज्यादातर लोगों को ही खुद को इन्फोर्स करना है खुद पर, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो वायरस है बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, बहुत तेजी से ट्रांसमिसिबल हो रहा है ये वायरस। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए, ये हमें हेल्पफुल रहेगा इस ट्रांसमिशन को कम करने के लिए। और दूसरी जानिब गांदरबल में भी हफ्तावारा लॉकडाउन के मौके पर सख्त इम्तनात नाफिज किए गए थे। गांदरबल में आज सुबह पुलिस अफसरान को लाउड स्पीकर्स के जरिए कोविड लॉकडाउन का ऐलान करते देखा गया। वाज़ेह थे हफ्ते की शाम 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक कोविड लॉकडाउन नाफिज किया गया है।
क्या चलन अस लॉकड के वीकेंड लॉकडाउन का जो सवाल है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा कदम मिला है, पर लोगों को चाहिए कि वो कोऑपरेट करे गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि आए दिन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसमें डेथ्स भी हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम उठाया है उन्होंने। जो यहाँ हमारी दुकानें हैं, हमने भी दुकानें खोल रखी थी, सामान वामान बाहर पड़ा था और लोग भी घरों से निकले थे जिनको कुछ काम होता था, कोई डॉक्टर के पास, कोई कहीं जगह जाना था, तो लोगों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक से पता चल गया कि वीकेंड लॉकडाउन गवर्नमेंट की ओर से मिला है। कोविड के पेश नज़र क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। बताया गया है कि 17 जनवरी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुनक़िद होने वाले थे, जिसको कोविड के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के दीगर तालीमी इदारों ने भी शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी करने का ऐलान किया है। और उधर पुलवामा में DRDO की जानिब से RT-PCR टेस्ट लैब में कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। बताया गया है कि पुलवामा में कोविड की रोकथाम के लिए शोबा सेहत को चौकस रखा गया है। नोडल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रफीक ने पुलवामा में कोविड टेस्टिंग के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताई हैं। लैब RT-PCR खुली है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटअप है जो गवर्नमेंट ने लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। इससे पहले हमारे जो कोविड के टेस्ट है वो श्रीनगर लेने पड़ते हैं। इसका हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार है कि RT-PCR लैब यहाँ पर खुली है, जिससे लोगों में बहुत ही सहूलियत दस्तयाब हुई है। ये जो RT-PCR लैब खोली गई है पुलवामा में, इससे लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। हमें यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता था, वहाँ पे नंबर पकड़ना पड़ता था कि हम वहाँ पे RT-PCR करते थे, तो फिर उसका रिपोर्ट 2 दिन के बाद आते थे। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खासकर DC पुलवामा से, सारी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि पुलवामा में लैब खोली गई। अब हमें टाइम नहीं लगता है, हम सीधे जाते हैं पुलवामा लैब में, टेस्ट करवाते, एक दिन के बाद रिपोर्ट आता है। हमारा कोविड हॉस्पिटल भी जो बन गया है DRDO की तरफ से, तो उसमें 100 बेड्स अवेलेबल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है। बहुत सा फ़ायदा, पहले टेस्ट को श्रीनगर के लिए जाना पड़ता था, अब तो टेस्ट यहाँ ही हो रहा है, अगले दूसरे दिन इसका रिजल्ट आ रहा है। ज़रूरी बात है कि इसका फ़ायदा आवाम को ही जा रहा है। एक मरतबा फिर आपको हम बता दें कि श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में आज हफ्ता रोज़ा कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया था। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में आज कोविड की रोकथाम के लिए खुसूसी इम्तनात नाफिज किए गए थे। जम्मू कश्मीर में यौमिया केसेस में इजाफा होने के नतीजे में गुज़िश्ता शब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से तमाम ज़िले कमिश्नरान को हिदायत जारी की गई कि वो कोविड की रोकथाम के लिए हफ्ते के रोज़ बुनियादी सरगर्मियों के अलावा तमाम दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करें। गुज़िश्ता रोज़ डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक हुक्मनामा जारी करते हुए हफ्ता रोज़ा कोविड कर्फ्यू के निफाज का हुक्मनामा जारी किया गया। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने गुज़िश्ता रोज़ महकमा सेहत, सिविल इंतज़ामिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास में
कोविड की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इस बात का फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में 15 जनवरी से हफ्ता रोज़ा कोविड कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। आज श्रीनगर में सुबह की अवलीन औकात में कुछ वक्त के लिए अशिया ज़रूरिया के लिए दुकानात खुली देखी गई, लेकिन बाद में बाजार बंद कर दिए गए। श्रीनगर के बशमूल वादी के दीगर अजला में आज आम जिंदगी मफलूज देखी गई। ये बड़ा अच्छा स्टेप है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वीकेंड का लॉकडाउन का ऑर्डर निकाला है, ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। केसेस बहुत आ रहे हैं और जो ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ये बड़ा रैपिडली ये ट्रांसफ़र हो रहा है और कम्युनिकेबल ये बहुत ज़्यादा है। तो ये अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना हो सके थोड़ा इसको कंटेन करें ताकि ये ज़्यादा सेपरेट ना हो। और जो ओल्ड एजड है प्लस यहाँ से विंटर्स हैं, चिल्स हैं, तो इसमें ज़्यादा सेपरेट हो सकता है। इससे बड़ा अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सैनिटाइज़र भी यूज़ करना पड़ता है, मास्क्स भी हैं, बाकी प्रिकॉशंस भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी है। फिलहाल जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है, शॉप्स खुली हैं, इनको भी थोड़ा ये ठीक से देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि ये ज़्यादा फैल ना जाए। नहीं, ये जो मतलब ये स्टेप जो गवर्नमेंट ने उठाया, मुझे लगता है ये मतलब अच्छा स्टेप है। क्यों? रीज़न ये है इस टाइम हर जगह केस आ रहे हैं बहुत से, और हमारे कश्मीर में भी, वादी में भी मतलब बहुत से केस निकल रहे हैं। इसके लिए अगर हमें एहतियात करना है, वीकेंड में मतलब हफ्ते में अगर 2 दिन बंद रहेगा वो ठीक है, मतलब अच्छा है, ये स्टेप अच्छा है। क्योंकि हमें खुद एहतियात करना है इधर, मिसाल ज़्यादा केस ना निकले, ज़्यादा कुछ ना निकले, इसलिए हमें खुद एहतियात करना पड़ेगा। हाँ, मतलब से डिस्टेंस, मास्क लगाना है या हैंड सैनिटाइज़र डिस्टेंस रखना है, उसका ध्यान हमें खुद रखना है और कोई मसला नहीं है इससे। मतलब ये अगर स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया, ये हाँ, ये एज अ सेफ्टी के लिए स्टेप है। उधर कुलगाम में म्यूनसिपल कौंसिल और पुलिस की जानिब से अवामी मकामात पर मास्क तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर दोनों महकमे जात के आला अफसरान ने मुहिम चलाते हुए लोगों को कोविड कवायद पर अमल आवारी की तरगीब दी। इस दौरान श्रीनगर के लाल चौक इलाके में दलित जन जागृत मिशन कश्मीर के तहत लोगों को कोविड कवायद से वाकिफ कराने शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई गई है। इस दौरान लोगों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। जो ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट की, उसका मकसद यही था ताकि लोग अवेयर हो जाए कि मास्क पहनना ज़रूरी है, कि जो कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो बिना मास्क के थे। ख़ास तौर के हम बड़े मास्क पहनते हैं और हमें लगता है कि हमारे बच्चों को कोविड नहीं होगा। मैंने मैक्सिमम बच्चों को विदाउट मास्क देखा, ताकि लोगों को इसलिए अवेयर किया कि मास्क पहनना हर एक फ़र्द बशर को ज़रूरी है, तभी हम इस वबाही बीमारी से बच सकते हैं। और मेरी इल्तिजा यही लोगों से है कि हम इस तीसरी लहर को हल्के में ना लें। हमें चाहिए कि हम कैब को फॉलो करें, SOPs को फॉलो करें, ताकि हम इस तीसरी लहर से अपनी सोसाइटी। वाइस प्रेसिडेंट हूँ DGM पार्टी का। आज सवेरे जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि यहाँ पे लॉकडाउन होने वाला है, तो हमने सोचा जो अभी का कश्मीर की सिचुएशन है, सर्दी का बहुत हेवी मौसम है और कारोबार के हिसाब से पूरा ठप है, तो वहाँ पे हमने सोच लिया क्या पता कोई मास्क खरीदने की ऑफेंस कर पाएगा, क्या कोई सैनिटाइजर खरीद लेगा। इसीलिए हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि अभी हम प्रेजेंट 100-150 कम से कम सैनिटाइजर बोतल्स और कुछ मास्क सप्लाई करें ताकि गरीबों तक पहुँच जाए। देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, ये इस टाइम पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है और आपको पता है पूरे हिंदुस्तान की सिचुएशन इस टाइम ख़राब है। बाकी गवर्नमेंट भी मजबूर है ये स्टेप उठाने के लिए, क्योंकि बीमारी उतनी बढ़ चुकी है। देखिए, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ, एक बार आप सोच लो, एक बार देख लो, आप मीडिया देख लो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखो बीमारी कहाँ तक पहुँची है। जब हम खुद नहीं हम खुद नहीं इस चीज़ में ये नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा। और गवर्नमेंट से मैं खासकर अपील करता हूँ, खासकर LG साहब से, कि जो हमारे कश्मीर के बिलो लाइन के तबके हैं जिनको कोई गुजारा नहीं है, प्लीज़ उनकी तरह कुछ ध्यान रखो ताकि कश्मीर में कोई भूखा ना रहे। हुकाम की जानिब से सूर्य नमस्कार के एहतमाम के लिए जारी करदा हुक्मनामे पर प्रोफेसर सैफुद्दीन सूस ने अपनी अफसोस का इजहार किया है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य नमस्कार के इनेकाद के लिए तलबा और असातिज़ा के लिए हुकाम की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर
प्रोफेसर सैफुद्दीन सूद ने अपने अफसोस का इजहार किया है। हुक्मनामे से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ में सामने आने वाली तब्दीली पर भी उन्होंने अपने ताज्जुब का इजहार किया, जिसमें कहा गया है कि लोगों पर सूर्य नमस्कार लाजिम नहीं किया गया बल्कि ये उनकी मर्जी पर छोड़ा गया था। वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क बना हुआ है। शदीद तरीन बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम में बेहतरी आई है, लेकिन मौसम बदस्तूर सर्द व खुश्क बना हुआ है। अक़ल तरीन दर्ज हरारत में रोज़ बरोज़ कमी दर्ज की जा रही है। दूसरी जानिब दराज में अक़ल तरीन दर्ज हरारत -27 डिग्री से भी नीचे चला गया। इस दौरान महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि 16 से 18 जनवरी के दरमियान वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मैदानी इलाकों में इस दौरान बारिश भी हो सकती है। बडगाम की चरारी शरीफ इलाके में बर्फ़ की सफाई के लिए इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात पर मकामी लोगों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया है। इस मौके पर बडगाम चरारी शरीफ में रहने वाले बाशिंदों ने 4TV का भी शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह है कि बर्फबारी के बाद दरगाह हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के अतराफ व अकनाफ कई फिट बर्फ़ जमा हो चुकी थी और इसकी सफाई न होने के नतीजे में मकामी लोगों और ज़ायरीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से मसले का नोट लेते हुए बर्फ़ की सफाई का काम शुरू किया गया, जिसके पर लोगों ने अपने इत्मीनान का भी इज़हार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचुस यूनुस अहमद हाजी मुतवली जियारत सती छुस बह 4TV बड़ शुक्र गुजार। वक्तन फवक्तन योर यवान और यतिक मसल उजागर करान। हाल ही आव 4TV टीम रात योर ये वुच तमो ज़ायरीन हिज प्रॉब्लम युस कि ये करो हस्ब दस्तूर म्यूनिसिपलिटी परसु पे सही यम तुलान यह शीन ये अड़स शीन तुलान तना नाड़स मज मगर युस होग नमो यह शीन तुलित रात तानत कह इवन आज तानत कह। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जो ये 4TV न्यूज़ है, हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार है कि ये कल यहाँ पे इनका ये टीम आया था, जिन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट किया, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत सारी जमा पड़ी थी सड़कों पे, अड्डे में बहुत सारा बर्फ़ जमा था। लेकिन उसकी एक और प्रॉब्लम यह भी है कि असल में यहाँ पे गाड़ियाँ जो थी, जिस दिन बर्फ़ हुआ, क्योंकि उस दिन भी जुमा ही था, तो जुमा के दिन से यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बस अड्डे में रहती है। जब बर्फ़बारी हुई, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई, इस वजह से वहाँ पे गाड़ियाँ यहीं पे बंद रही। इस बार प्रॉब्लम ये हुई कि ये बर्फ़ अचानक पड़ गई, गाड़ियाँ अंदर रह गई, और जिसकी वजह से इनका ये डोज़र है या जो ये डोज़र वगैरह या ट्रक वगैरह ये
मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। को घुमा सकते हो आसपास। आपको लग रहा है सर साफ हो गया? बिल्कुल, यहाँ पे तो दिख रहा है पूरा अड़ा इस वक्त साफ है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा, इस पे कॉपरेट करना चाहिए हर एक को, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो यहाँ का लोकल हो, जिसकी भी कोई गाड़ी हो, उसको भी समझना चाहिए। जब बार बार उनसे इस्तदा की जा रही है कि यहाँ पे गाड़ियाँ निकालो, हम सफाई करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी मान। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक अहमद खान ने आज सरहदी जिले कुपवाड़ा का दौरा किया है। अपने दौरे में इन्होंने यहाँ तामीरी कामों का मुआयना किया। इन्होंने आला अफसरान के एक इजलास की सरबराही अंजाम देते हुए तामीरी कामों और अवामी मसाइल से मुतालिक तफसीलात हासिल की हैं। फारूक अहमद खान ने कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का भी जायजा लिया है। ऑफलाइन क्लासेस हो, कोई ऐसा माशाअल्लाह यहाँ पर बीडीसी हो या डीडीसी हो, और एक सेपरेट हम आपसे मांगना चाहते हैं, एक सेपरेट आईसीडीएस टाइम देकर इस जिला की जो आज एसेंशियल सर्विसेज कम्युनिटीज के बारे आपसे मांगना चाहते हैं, एक सेपरेट आईसीडीएस प्रोजेक्ट हो। इसके लिए बच्चों के लिए उन्होंने भी बहुत काम अच्छा किया। हमारे भी के हमारे ऑफिसर हैं, बहुत ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है और लोग ये सवाल हमसे बार बार उठाते हैं कि आप इसमें कुछ करिए ताकि ऑफलाइन क्लासेस हो, कोई ऐसा माशाअल्लाह यहाँ पर बीडीसी हो या डीडीसी हो, और एक सेपरेट हम आपसे मांगना चाहते हैं, एक सेपरेट आईसीडीएस टाइम देकर इस जिला की जो आज एसेंशियल सर्विसेज कम्युनिटीज के बारे आपसे मांगना चाहते हैं, एक सेपरेट आईसीडीएस प्रोजेक्ट हो। इसके लिए बच्चों के लिए उन्होंने भी बहुत काम अच्छा किया। जम्मू कश्मीर इकनॉमिक फेडरेशन की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए फेडरेशन के रहनुमा ने कई एक मसाइल उठाए हैं। इन्होंने फेडरेशन के दीनीना मुतालबात की यकसुई पर जोर दिया है। इन्होंने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए हालिया दिनों पेश आए स्कैम्स के मामले को भी उठाया। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में जो CAG की रिपोर्ट हमारे सामने आई रिगार्डिंग बैंक, जिसमें उन्होंने दिखाया, साफ दिखाया कि एक घोटाला हुआ है, एक स्कैंडल हुआ है। जो 200 करोड़ रुपए का उन्होंने एक अमाउंट दिखाया जो भारत सरकार ने ट्रांसफ़र किया था टू स्टेट गवर्नमेंट, जो एक अमाउंट था उन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए जो फ्लड इफेक्टेड थे यहाँ, जिसमें उन्होंने फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था कि 5 लाख और 10 लाख वालों के लिए उसमें एक कैपिंग की थी कि 5 लाख वालों को 1 लाख रुपए मिलेगा और 10 लाख वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। जो ग्राउंड पे हमें नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये सर्कुलर आया था तो हमें DC साहब उस वक्त थे फारूक अहमद लोन साहब, तो उन्होंने हम ट्रेडर्स फेडरेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंटों को बुलाया था DC ऑफिस। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप हमें एक लिस्ट बना के दे दीजिए जो आपके बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो ट्रेडर हमारे छोटे छोटे हैं, जो 5 लाख और 10 लाख की कैपिंग में आते हैं। जो हमने पूरी ये 278 पेज की ये रिपोर्ट है CAG की, इसमें जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, इसमें उस वक्त की सरकारें, जो अलायंस सरकार थी BJP एंड PDP, वो होली एंड सोली उसके ज़िम्मेदार हैं। उनके इन्फ्लुएंस से ये पैसा इन बड़े लोगों के घरों में गया। अब देखना है, अब रोना इस बात का है कि ये पैसा, ये लोग आज किसका पैसा एंजॉय कर रहे हैं। रोना आता है, दिल दुखता है कि किन लोगों का, क्या इनको ज़रा भी इंसाफ नहीं आता है। मैं देखता हूँ बाखुदा उनके घरों में ना आज दवाइयाँ रोज़मर्रा की, जो क्रोनिक पेशेंट घरों में हैं उनको रोज़मर्रा की दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। उनके चूल्हे 30 दिन पूरे नहीं चल रहे हैं। उनके बच्चों की एजुकेशन छूट गई क्योंकि वो बच्चों की फ़ी पे नहीं कर पा रहे हैं। उनका पैसा किन के घर गया। लेकिन एक तरफ अगर दुख हो रहा है तो दूसरी तरफ एक खुशी भी हो रही है
चलो अच्छा है। ये लोग जो बड़े बंगलों में रहने वाले हैं, एसी कारों में घूमने वाले हैं और एसी ऑफिस में बैठने वाले लोग, इनके बच्चे, इनका परिवार हमारे रहम करम पे पल रहा है, इस बात की हमें खुशी है। लेकिन इनको भी एक बात बता दूं कि भाई साहब, आप लोगों को मरना है। आप कितने भी ब्रांड बताओ, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। ताबूत में जिसमें जाओगे उसका कोई ब्रांड नहीं होता। हाँ, ब्रांड अगर बन सकता है तो वो कब्र का बन सकता है, लेकिन आपने वो मौका खो दिया है। आपका वो ब्रांड भी अब नहीं बन सकता। श्रीनगर में कश्मीर प्रेस क्लब की जानिब से अबूरी कमेटी तश्कील दी गई है। सीनियर सहाफ़ी सलीम पंडित को सदर, जुल्फ़िकार माजिद को जनरल सेक्रेटरी और अरशद रसूल को ट्रेजर मुकर्रर किया गया है। हफ्ते के रोज़ कश्मीर प्रेस क्लब की जानिब से 3 रुकनी एक अबूरी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें सीनियर सहाफ़ी एम सलीम पंडित को सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। हुआ दलीलें डालते नहीं। और राजौरी में आज मकामी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है। सहाफ़ियों ने यहाँ एक खानगी कंपनी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है। इल्ज़ाम आयद किया गया कि इस कंपनी के बाज़ मुलाजिमीन की जानिब से एक मकामी सहाफ़ी को मुसलसल हरासा किया जा रहा है। तमाम सीनियर से जूनियर तमाम जितने भी जर्नलिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ सरापा एहतजाज और इनकी गुंडागर्दी अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, गुंडों को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, गुंडों को जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मारा गया फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है जर्नलिस्ट को, आज उसी के साथ जो है मारपीट गुंडागर्दी की गई। सिर्फ इसीलिए उन्हें मारा गया। उनका यही कसूर था कि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, और आज जब गलत के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है तो उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन पर FIR होनी चाहिए और उन्हें जो है सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और अगर जल्द से जल्द ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रोटेस्ट जो है आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कल स्टेट में होगा, परसों नेशनल लेवल पे ये प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा। जो एक्ट है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है जर्नलिज्म को, जर्नलिस्टों को। और आज देखिए कि एक आवाज उठाने वाले, जो लोग आवाज उठाते हैं गरीब लोगों की, आवाम पब्लिक की, आज वो लोग ही सेफ नहीं है। आज उन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और हमारा एक जर्नलिस्ट भाई इमरान खान थाना मंडी से, उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। और रीजन सिर्फ इतना है कि उस इंसान ने एक सच की आवाज उठाई।
है। उस इंसान ने एक सच बताया कि 5-5, 6-6 घंटे जो लोग जाम में फंसे रहते थे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की वजह से, जिनके काम के डिले करने की वजह से, उस एक शख्स की आवाज उठाने पर उसको जानलेवा हमला किया गया उसके ऊपर। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से हमारी ये दरख्वास्त रहेगी कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। मेंधाड़ में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डाक बंगला मेंधाड़ में मासूरीन में व्हील चेयर्स और दीगर साजो सामान तकसीम किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की तरफ से आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक कैंप लगाया गया है। इसमें हमारे जो हैंडीकैप पर्सन्स हैं, जैसे कि जो हीयरिंग एड्स जो इन नीड है, हीयरिंग एड्स आ गया, आर्टिफिशियल लिम्स जिनके हैं और जिनका व्हील चेयर, क्लचर्स और ट्राईसाइकिल्स की जिनकी ज़रूरत है, जिनको जो नीड है बीपीएल कैटेगरी के, उनका आज सर्वे किया जा रहा है। उनके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और वो फॉर्म सबमिट करके 1 मंथ के बाद फिर से दोबारा से ये टीम आएगी और ये इनको सामान ये इशू करेगी। जो कैंप लगाया गया है ये सोशल वेलफेयर की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पर जो टीम आई है वो चंडीगढ़ से आई है, बाहर से टीम आई है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करते हैं, जो हमारे दूर दराज के इलाके में जो इतना बड़ा कैंप लगाया गया है। जो हमारे विकलांग भाई हैं, जिसकी टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की आंख नहीं है, जो कान से सुन नहीं सकता है, जो आंखों से मजबूर है, उन सब के लिए ये कैंप लगाया गया है। आप देखें यहाँ सोशल वेलफेयर का एक। और अब आखिर में डालेंगे एक नज़र अहम हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में हफ्तावार कोविड लॉकडाउन, आम जिंदगी देखी गई मफलूज। पिछले 24 घंटों में 3251 नए केसेस किए गए दर्ज, 4 मुतासरीन हुए। पुंछ और राजौरी में मजीद 4 इलाके माइक्रो जोन्स में किए गए शामिल। कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने सिविल व पुलिस इंतजामिया का अवाम को मशवरा। जीएमसी श्रीनगर में 42 डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ कोविड से मुतासिर। अनंतनाग और चरारी शरीफ में भी नए केसेस में देखा गया इजाफा। अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी खिदमात हस्ब मामूल जारी हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कमिश्नर की वजाहत, कहा आवाम को तमाम तर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए किए गए वसीतर बंदोबस्त। बांडीपुरा के पायाछन इलाके में 10 किलो वजनी आईडी को बनाया गया नाकारा, एक बड़ा सानहा टल गया, फोर्सेस ने की कार्रवाई। बांडीपुरा टाउन में फोर्सेस ने किया ऑपरेशन, 3 मुबैना OGWs किए गए गिरफ्तार। सूर्य नमस्कार से मुतालिक हुकूमती हुक्मनामा अफसोसनाक, कांग्रेस कायद सैफुद्दीन सूद का रद्द-ए-अमल। हुक्मनामे से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ की तब्दीली पर जाहिर किया ताज्जुब। वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क, द्रास में दर्ज हरारत -27 से भी नीचे गिरी। इलाक़े चरारी शरीफ में इंतजामिया की जानिब से बर्फ की सफाई के लिए किए गए इक़दाम, मकामी लोगों ने अपने इत्मीनान का किया इज़हार। कश्मीर बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। दे इजाज़त।